महावीर जयंती के मौके पर सभी शेयर होल्डर्स को महावीर भगवान का आशीष सबके बरसे और सारी धरती के एक एक इंसान तक भगवान महावीर का अहिंसा का संदेश पहुंचे। आज दुनिया में अहिंसा की जितनी जरूरत है उतनी पहले कभी नहीं थी। आदमी सदा से हिंसक रहा है। शुरू में आदमी ने पत्थर फेंकना शुरू किया। आज उस पत्थर फेंकने वाले आदमी के हाथ में एटम बम आ गया। और अगर आज भगवान महावीर का संदेश एक एक व्यक्ति के प्राणों में गहरा नहीं उतरा तो वो दिन दूर नहीं जब आकाश से एटम बम बरसेंगे और पूरी धरती तबाह हो जाएगी। उदाहरण हम हिरोशिमा और नागासाकी में देख ही चुके हैं। यूक्रेन और रूस की जो युद्ध हो रहा है वो भी परमाणु युद्ध की कगार पे है। इजराइल और फिलिस्तीन का जो युद्ध हो रहा है वो भी परमाणु युद्ध की कगार पे है। तो महावीर या महाविनाश दो विकल्प, या तो भगवान महावीर को चुनो या महाविनाश को चुनो। और महावीर का मार्ग समृद्धि का मार्ग, जैन धर्म का मार्ग समृद्धि का मार्ग। कि असली लड़ाई जो है वो समृद्धि की है, संसाधनों की है, तो उसी पे लगो ना सब लोग। असली लड़ाई पैसे की लड़ाई है। आज मूल बात पैसे की। अब युद्ध की इंडस्ट्री है जो कि हथियार बना रही है। अब हथियार बनाने वाली इंडस्ट्री अगर युद्ध ना हो तो वो कमजोर पड़ जाती है, तो वो ऐसा उपद्रव करती है कि किसी तरह से लड़ाई हो ताकि उनके हथियार बिके। तो आज के दिन हम 20:16 पर एक नई कंपनी की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका हम नाम रख रहे हैं ओशो महावीर इंटरनेशनल। तो इसमें ओशो शामिल रहेंगे, भगवान महावीर शामिल रहेंगे और ये एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी होगी और ये एक अनरजिस्टर्ड कंपनी होगी। अनरजिस्टर्ड क्योंकि जब इंटरनेशनल लेवल की कंपनी है तो आज इंटरनेशनल लेवल की कोई बॉडी ही नहीं है जहां पे ये कंपनी रजिस्टर्ड है। आपने भारत में रजिस्टर्ड कंपनी करी तो वो सिर्फ भारत की रेखाओं में ही चलेगी, अमेरिका में करी तो अमेरिका में चलेगी। लेकिन हम तो पूरी पृथ्वी की एक ग्लोबल कंपनी बनाना चाहते हैं ना, तो उस ग्लोबल कंपनी को हम कहाँ रजिस्टर्ड करें, इसलिए हम उसको भगवान महावीर के चरणों में रजिस्टर्ड करते हैं कि भगवान ये आपकी कंपनी। इस कंपनी के केंद्र में ओशो है और भगवान महावीर। तो आज इस कंपनी के कुछ बुनियादी सिद्धांतों पे हम चर्चा करेंगे कि एक तो जो भी धन इस कंपनी में आएगा वो आते से ही आधा भगवान महावीर और ओशो के चरणों पे समर्पित हो जाएगा, वो वहां से हिलेगा। जो बचा आधा है उसमें हम सब लोग अपने काम चलाएंगे। ये कंपनी कभी भी मांसाहार का कोई काम नहीं करेगी। ये कंपनी कोई भी ऐसा काम नहीं करेगी जीव हिंसा का। ये कंपनी कोई अनैतिक काम नहीं करेगी। ये कंपनी किसी कानून का उल्लंघन हो किसी मुल्क में ऐसा काम नहीं करेगी। और अहिंसा, प्रेम, अपनापन, जो लोग मुसीबत में पड़े हैं उनको मुसीबत से बाहर निकालना, ये इस कंपनी का काम होगा। और जाहिर है कंपनी एक तरह से चैरिटेबल कंपनी होगी। तो चैरिटेबल कंपनी होगी तो इस पर कोई टैक्स वैक्स लगने वाला नहीं। और अनरजिस्टर्ड कंपनी है तो टैक्स का सवाल ही नहीं। हम अपना पैसा, अपने संसाधन खुद अपने पास रखेंगे, अपने दोस्तों के पास रखेंगे। तो यहाँ से अपन ये बात की शुरुआत करते हैं। और इस कंपनी में शुरुआत में मैं अपनी तरफ से इस कंपनी में 1000 करोड़ रुपए डालता हूँ। तो ये 1000 करोड़ रुपए मेरी तरफ से वो टोकन समझ लो। ये आपकी तरफ से कितना इस कंपनी में आ रहा है वो रौनक भाई सब इसका हिसाब रखेंगे। तो आज से इस कंपनी का पूरा अकाउंट और जो भी हमारी बड़ी डील्स है ना, हम इस कंपनी के 20,000 करोड़ रुपए आ गए। 20,000। चलो सुनो, ये इनकी तरफ से आए, इसमें हमारे भी आ गए। मैं आप भी कुछ ना कुछ अपने उसमें दे दो, 1 रुपया भी दो, नहीं तो डिजिटल दोनों में 10-10 हजार। नहीं 20,000 साहब के, 20,000 हमारे। वेरी गुड। सो दिस इज द कैपिटल फंड की उद्घाटन में ही इतने 1000 करोड़ से कंपनी हम क्या बात कर रहा है। अब ये कंपनी जमीनों की खरीद फरोख्त का काम करेगी। कंपनी अपने पास पर्याप्त लिक्विडिटी रहेगी। अगर कोई ऐसी जमीन है जो कि अटके की जमीन है जिसको बेचने वाले की बहुत मजबूरी है, वो हम उसकी जमीन को खरीदेंगे। के पास है डीएस के साहब की प्रॉपर्टी जो अटके हुए, कुलकर्णी साहब को हम निकाल लाएंगे। जी आज ही हमारे पास कृपा जैन समाज के अध्यक्ष साहब का जो फोन आया कि पूरा जैन समाज कुलकर्णी साहब को बाहर निकालने के लिए तैयार है। क्या बात। हमारे 3000 जैन बंधु, एक आदमी 1 करोड़ रुपया लगाएगा कुलकर्णी साहब को बाहर निकालने। तो भारत के 45 लाख जैन लोगों में से 3000 लोग ऐसे नहीं होंगे जिनके पास 1 करोड़ रुपया नहीं होगा। ये तो कोई बात ही नहीं है।
साधारण स्कूटर पे घूमने वाले लोग साधारण प्लेटों में 400, 400, 500, 500 करोड़ रुपया रखते हैं। तो बड़े जो लोग हैं उनके क्या संसाधन होंगे? तो इस ढंग से हम इस काम की शुरुआत करते हैं और मेरे ख्याल से हमारा रिकॉर्डिंग का काम अभी खत्म हो गया, तो अब रिकॉर्डिंग को बंद करके हम थोड़ा सा व्यवहार की बात करते हैं और इसको आप तुरंत अपलोड कर दीजिए।